सेमीकंडक्टर्स पे है और सेमीकंडक्टर ही हम लोग को समझना है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझना है। तो हम लोग पहले ये चीज़ समझ लें कि मेटेलिक जो बॉन्ड होता है वो कैसे रिजल्ट्स करता है। वो रिजल्ट्स होता है रिजल्ट्स फ्रॉम simultaneously attraction between mobile वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये अट्रैक्शन किसके बीच में मिल रहा है? मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। कर्नल का मतलब होता है इनर मोस्ट कोर, दैट इज द न्यूक्लियस पार्ट। तो कर्नल्स हम लोग लेते हैं और कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो प्रेजेंट इन द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन सी भी कह सकते हैं, समंदर है, इलेक्ट्रॉन का समंदर है। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली मिला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग को समझना था, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझने के लिए बेसिकली हम लोग कुछ स्टेप्स को समझना है। तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का मेटल में मूवमेंट जो रहता है वो साइमल्टेनियसली नहीं रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स present in the metal are not move in a systematic order। और जब सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं होता है तो उसके अरेंजमेंट सही नहीं होते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं when a potential difference is applied electron difference, electrons on both sides of a metal तो जब दोनों के बीच में अंतर होगा, the movement of the electrons becomes systematic। तो अब उसका मूवमेंट जो रहेगा वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में होने लगेगा। ये हम लोग बात किया था इसमें। लेकिन ये सारी चीज़ को समझते हुए भी हम लोग को एक बात का देखना है, ध्यान देना है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसमें कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ में, मेटल्स में हम लोग जानकारी लेते हैं, तो कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is applied, the electrons, वो पोटेंशियल डिफरेंस पर था और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाइड, the electrons can easily move। कहाँ से मूव करेगा? तो मूव फ्रॉम एन ऑक्युपाइड, जो जगह पर है अभी, occupied band to an unoccupied band। तो ये हम लोग की जानकारी यहाँ पर मिला था। लेकिन कहता है कि अगर ये ऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड की तरफ जाता है, तो अगर ऑक्युपाइड है तो उसका जो हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी कंडक्टिविटी जो हो जाएगी कम हो जाएगी। और उसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को लिया जाता है कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम, एक सवाल है, उसी पर हम एक्सप्लेन करेंगे। बेरिलियम इज लेस देन लिथियम या मोर देन लिथियम, और मोर देन लिथियम।
यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि बेरिलियम की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी पर हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो वो दूसरे टॉपिक में चला जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बेरिलियम का, वो लेस देन लिथियम है या मोर देन लिथियम। तो अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s1। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर अगर बेरिलियम को ध्यान में रखते हैं 4 है तो 1s2 2s2। तो ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ध्यान में देखते हुए हम लोग को लगता है कि जो कंडक्टिविटी है वो लिथियम की ज़्यादा होनी चाहिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें काउंटर बैलेंस होने की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाता है। अगर हम लोग इसी बात को ध्यान से देखें तो कहता है कि कंडक्टिविटी जो बेरिलियम का है शुड बी नॉन कंडक्टिंग, ये भी कह सकते हैं क्या कि कम्प्लीटली फिल्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी स्टडी करते हैं, तो अगर एनर्जी लेवल का लिया जाए, बेरिलियम का हम लोग देख रहे हैं, बेरिलियम का 4 है तो ये हो गया 1s2 2s2। तो इस जानकारी में ये बॉक्स 1s का बना रहे हैं, सेम एनर्जी लेवल जो है 2s है, इसी के सेम ऑर्बिटल्स जो होगा 1s 2s 2 पे। जब हम लोगों ने आपको बताया होगा कि ऑर्बिटल थ्योरी में, और ये भी बताया हो कि बोर्स को क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम लोग तुलना किए होंगे तो उसमें हम लोगों ने कंसिडर किया था 2s 2p, तो इट मीन्स बोथ बिलोंग्स टू द सेम एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर हम लोग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस कंडीशन पर ये जो जगह है ये हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्युपाइड, और ये जो जगह है इसको कहेंगे अनऑक्युपाइड। और उसी बेसिस पर ऑक्युपाइड को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड, और अनऑक्युपाइड को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर हम लोगों को कहता है कि जब इसमें अप्लाइड अगर हम लोग एनर्जी देते हैं, अगर अप्लाइड करंट देते हैं, तो ये जो ऑक्युपाइड जोन से इलेक्ट्रॉन जो है अनऑक्युपाइड जोन में चला जाता है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या ध्यान में रखना है, एनर्जी पर ध्यान रखेंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड मूव्स टू द कंडक्शन बैंड। अगर एनर्जी का फेरबदल नहीं होगा तो इट विल रिमेन एज इट इज़। तो यहीं पर हम लोग को एक बेसिक चीज़ जो समझने में आया वो आया, वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, प्रेजेंट है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट्स में जब अनऑक्युपाइड रीजन में जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो हम लोग इसको कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस of the applied current the electron क्या करता है, shifts from the field band, valence band, to the vacant और एम्प्टी बैंड के लिए ये मूव करेगा, और इसी की वजह से क्या होगा, लीडिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये ढांचा से कि ये हम लोगों ने एनर्जी लिया, और यहाँ पर जो लोअर रीजन हो गया वो वैलेंस बैंड हो गया, और ये जो से एक्साइटेड फॉर्म में गया वो कंडक्शन बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। यही हम लोग को शिफ्टिंग दिखाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ले आया कि अगर लिथियम को देख रहे थे तो उसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेरिलियम को जब ध्यान में रखते हैं तो 1s2 2s2 हम लोग को मिल रहा है।
तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिला, और यहाँ पर हम लोग के लिए जो वैकेंट बैंड मिला वो वैकेंट बैंड ये मिला। तो एक बार इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इसमें शिफ्ट होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा। नौ कंबाइंड फॉर्म्स में अगर हम लोग बात करें सेम एनर्जी लेवल पे, तो इसमें उसके तुलना में, लिथियम के तुलना में मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उसी पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है बेरिलियम इज मोर कंडक्टिंग दैन लिथियम। यही हम लोग को जानकारी लेना था, और इसी में हम लोग यहीं पर क्लियर कर लेते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड्स को किसमें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। थोड़ी सी उसको भी हम लोग ध्यान में रख लें। तो यहाँ पर कहता है, जो जानकारी हम लोग को मिला एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, और यहाँ पर है इंसुलेटर। यहाँ पर हम लोग इस बात का जानकारी रखेंगे।